मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पंचों का न्याय और अकबर। यानी हमारी जो ये कहानी है उसमें है पंचों का न्याय और अकबर। ठीक है, जो एक ये किस्से के रूप में बताया गया है, जो ये एक किस्से के रूप में हमें यहाँ पर हमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बादशाह अकबर बीरबल के साथ सैर सपाटे के लिए गए थे। रास्ते में जब वे थक गए थे तब जंगल में पड़ाव डाला। पास में ही गडरियों की पंचायत हो रही थी, उससे बादशाहों के आराम में रुकावट आ रही थी। यानी जहां पर उन्होंने डेरा डाला, जहां पर वो रुके थे, पड़ाव डाला, ठीक है, वहीं पर क्या हो रहा था, गडरियों की पंचायत हो रही थी। ठीक है, तो बादशाह ने बीरबल से कहा कि पंचायत के लोगों को वहां से भगा दिया जाए। यानी जो अकबर ने कहा, बादशाह ने बीरबल से कहा, यानी अकबर जो था उन्होंने कहा बीरबल से कि ये जो पंचायत कर रहे हैं लोग, उनको यहाँ से भगा दिया जाए। बीरबल इसके लिए तैयार नहीं हुए। यानी बीरबल जो थे वो सुन के उस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। वह बोले, बादशाह सलामत पंच परमेश्वर होते हैं। पंचों के न्याय में किसी सबूत के बिना भी सच सामने आ जाता है। हम उन्हें न्याय करते समय न रोकें तो अच्छा ही होगा। यानी वहां पर जब वो पंचायत हो रही थी तो जो पंचों का फैसला होता है तो वो ऐसा माना जाता है कि वो ईश्वर का फैसला है, यानी उन्होंने जो बोल दिया वो सही है। तो इसीलिए उस न्याय, जो वो न्याय हो रहा है वहां पर मैं रुकावट नहीं डाल सकता, ऐसा बीरबल ने कहा अकबर से। ठीक है, तो अकबर ने बीरबल की बात मान ली, पर मन ही मन पंचायत की परीक्षा लेने की ठान ली। यानी उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं बीरबल की बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा मन है कि मैं इसको परीक्षा लूं, तब मैं मानूंगा। रास्ते में उन्होंने बीरबल से 500 मोहरें उधार ली और राजधानी पहुंचे। राजधानी पहुंचते ही उन्हें लौटाने का वादा किया। जब उन्होंने 500 मोहरें ली तो उन्हें लौटाने का वादा किया। वहां जाकर बादशाह अपने काम में लग गए। उन्होंने मोहरें नहीं लौटाई, यानी बादशाह ने जो 500 मोहरें ली थी वो लौटाई नहीं, वो अपने कामों में बिजी हो गए। बीरबल ने भी बादशाह से मोहरें वापस नहीं मांगी, यानी बीरबल ने भी वो मोहरें बादशाह से वापस नहीं मांगी। कुछ समय बाद बादशाह के सामने एक मुकदमा आया। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा, यदि उधार लेने वाला मूलधन समय पर नहीं लौटाता है तो उसे मूलधन और ब्याज के साथ दंड भी चुकाना चाहिए। तो उसमें यह कहा गया कि अगर जो इंसान उधार लेता है किसी चीज को, ठीक है, पैसे को या कोई भी वस्तु उधार ले रहा है उधार के रूप में, तो अगर वो समय के साथ नहीं दे तो उसका वह ब्याज भी भरना दंड के रूप में अनिवार्य है। ठीक है, क्यों बीरबल, बात ठीक है ना। तो ये जो राजा ने कहा था तो बीरबल से कहा कि क्योंकि ये बात ठीक तो है। बीरबल को अवसर मिला। उन्होंने तपाक से कहा, बादशाह सलामत, ऐसी बात होती तो मेरी 500 मोहरें अब तक वापस न लौट आती जो जहांपनाह ने उधार ली थी। यानी अब वो अपनी 500 मोहरों के लिए कहता है, सफेद झूठ, तुमने मुझे मोहरें दी थी तो इसका कोई सबूत लाओ, वरना पंचायत कराओ, जो सबूत के बिना न्याय कर सकें, जो बिना सबूत के बिना न्याय कर सकें। अब बादशाह को तो वही वाली बात ही ध्यान थी कि पंचायत आखिर कैसे फैसला करती है। बीरबल बोले, ठीक है हुजूर, में शर्त यह है कि आपको पंचायत का निर्णय मानना होगा। यानी जो पंचायत बोल देगी वह निर्णय आपको मानना होगा। बादशाह तैयार हो गए। बीरबल ने दूर दूर के गांवों से नामी पंच जुटाए। महल के सामने मैदान में एक बट वृक्ष के नीचे पंचायत लगी। पंचों ने बीरबल से मुकदमा पेश करने को कहा। बीरबल ने सारी घटना बयान कर दी। पंचों ने पूछा, आपकी बात का क्या सबूत है। तो बीरबल बोले, यदि सबूत होता तो आप लोगों को इतना कष्ट क्यों दिया जाता। भगवान के सिवा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पंच कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा, जहां मोहरें दी गई थी वहां कोई तो होगा, मतलब जिस जगह मोहरें आप बादशाह सलामत को दे रहे थे वहां कोई तो होगा। अब ऐसा पूछते हैं। उसके बाद बीरबल बोले, हाँ हाँ हाँ, पीपल का एक वृक्ष था।
पंचों ने कहा ठीक है, उस पीपल के पेड़ को यहाँ बुला कर लाओ, हम उसकी गवाही लेंगे। बीरबल पंचों के आदेश से उस पेड़ को बुलाने चले गए। पूरा दिन बीत गया। एक पंच बोला, बीरबल अब तक क्यों नहीं आए? बादशाह ने जवाब दिया, पेड़ कहाँ से? 20 मील दूर घने जंगल में है, बीरबल इतनी जल्दी नहीं लौट सकते। पंच सब कुछ समझ गए और बोले, पेड़ तो गवाही दे गया। बादशाह सलामत, जब आपको पता है कि पेड़ कितनी दूरी पर है तो आपने मोहरे भी जरूर ली हैं। अब उन्होंने बादशाह सलामत की बातें पकड़ ली कि इतनी दूर पेड़ है। जब इन्हें पता है कि इतनी दूर पेड़ है जंगल में जहाँ पे मोहरे ली गई थी, तो फिर आपने मोहरे भी ली हैं। पंचों के निर्णय से बादशाह अकबर प्रसन्न हुए। वह समझ गए कि वास्तव में पंच परमेश्वर होते हैं। बीरबल के वापस लौटने तक पंच अपना फैसला सुना चुके थे। तो बच्चों, इस कहानी में क्या बताया गया है कि पंचों का फैसला निसंदेह बहुत ही अच्छा होता है और उस पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।